यूनान कश्ती हादसे का आंखों देखा हाल और अब तक इस हादसे में कौन कौन सी अहम पेशरफ्त हुई हैं, ये सब होगा आज के व्लॉग। यूनान कश्ती हादसा इंसानियत सोज वाकया। मेरे बेटे का एजेंट ने ब्रेन वॉश किया, माँ की दुहाई। भाई हमारा वाहिद सहारा था, एक बहन का गम। इस सब का कौन अंदाजा लगाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब फैमिलीज की जिनके अपने लगते जिगर उनसे जुदा हो गए। तारकीन वतन को एक अहम इशू देकर हदूद से बाहर कह दिया जाता है कि ये हमारी हदूद से बाहर है, इसका क्या हल निकाला जाए। लेकिन असल हकीकत क्या है, कौन इसकी आखिरकार जिम्मेदारी उठाएगा। अब यूनान कश्ती हादसा भी इटली कश्ती हादसे की तरह खबरों की जीनत बना रहेगा और दिन ब दिन नई पेशरफ्त सबके सामने नई कहानियों की सूरत में आती रहेंगी। फिर एक नई कहानी ब्रेकिंग न्यूज की तरह इसकी जगह भी ले लेगी। बस यही है असल कहानी किसी भी इंसानियत सोच वाक़े की। खैर, हम आते हैं अहम पेशरफ्त पे जो इस वाक़े में अब तक हुई हैं। अहम पेशरफ्त की बात की जाए तो यूनानी कश्ती हादसे में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट DGFIA को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में 3 इंक्वायरियां और 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा इंसानी स्मगलरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गए हैं। हादसे के बाद गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर से भी 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारियां होती हैं, इंक्वायरियां होती हैं, रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, लेकिन हल 0 + 0 बराबर है 0 निकलता है। DGFIA ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म ही दे दिया है। ऐसे वाकयात के बाद कई अहकाम भी जारी हो जाते हैं, लेकिन पिसता कौन है? अवाम, गरीब अवाम, जिसकी सुनवाई नहीं होती, ना किसी अदालत में ना किसी इदारे में। इन वाकयात की रोकथाम के लिए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। यही अभी हम बात कर रहे थे कि आज रिपोर्ट पेश होगी, कल फिर इजलास तलब किया जाएगा और फिर इजलास पे इजलास होकर बात खत्म हो जाएगी। उधर वफाकी तहकीकाती एजेंसी हमारी FIA के डायरेक्टर सरफराज विरक ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी। उनका कहना है कि जिंदा बच जाने वाले 12 से 10 अफराद से राब्ता हुआ है और उनसे मिलने वाली मालूमात से 47 फैमिलीज के साथ भी कांटेक्ट किया गया है, जबकि इस इंफॉर्मेशन में इबहम है, ये हम आपको आगे बताते चलेंगे। दूसरी अहम पेशरफ्त क्या हुई है? दूसरी अहम पेशरफ्त आ जाती है मुलजिम पर। इस हादसे के मरकजी मुलजिम को FIA ने बड़ा तीर मारकर गिरफ्तार तो कर लिया और आज अदालत में भी पेश कर दिया। फिर अदालत ने गैर कानूनी तरीके से या इस मुलजिम के गैर कानूनी इकदाम पर कार्रवाई करते हुए 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया, जो कि FIA के डायरेक्टर की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई थी। जी हाँ नाजरीन, यही होता है, मगर इसका भी कुछ नहीं होगा। पेशी पर पेशी, बड़े बड़े दावे होंगे और हकीकत सिर्फ कुर्सियों तक महदूद रह जाएगी। यही नहीं, इसके साथ साथ इदारों में एक घिसा पिटा जुमला भी बोला जाता है कि वो तो हमारी हदूद से बाहर हैं। यानी कोई ऐसा वाकया जो आपकी रियासत से मुतल्लिक हो, वो आपकी हदूद से बाहर कैसे हो सकता है या आपके कवानीन से बाहर कैसे हो सकता है। और कवानीन में रद्दोबदल तो वक्त की अहम जरूरत है। हर वाकये में आपको किसी न किसी हद तक कानून में रद्दोबदल करना ही पड़ता है। जब अपने मफादात की बात आती है तब भी तो कवानीन तेजी के साथ बदल दिए जाते हैं। फिर वही चीज शहरियों के लिए क्यों नहीं, वही चीज इंसानियत के लिए क्यों नहीं। आंखों देखा हाल की बात करें तो 1 माह कबल दुबई से शुरू होने वाला ये सफर यूनानी हदूद में जाकर डूब गया। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 24 साला लड़के ने स्मगलरों के हत्थे चढ़ने से लेकर कश्ती डूबने तक के वाकयात को बयान कर डाला। उसने अपने बयान में बताया कि सफर जुम्मे की सुबह शुरू हुआ था। कश्ती पर तकरीबन 700 अफराद सवार थे और 3 दिन तक ये सफर जारी रहा। 3 दिन उन्हें अपनी जान बचाने में लग गए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ बचने वालों का ये कहना था कि 5 दिन वो मुसलसल समुद्री हदूद में रहे और किसी न किसी कोशिश के तहत अपने आप को बचाने की कार्रवाई करते रहे। लड़के का यह भी कहना था कि कश्ती का इंजन खराब हो गया। 13 जून 2023 को शाम को स्मगलरों ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि करीब से गुजरने वाले जहाजों को आवाज ना आए कि ये गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती है। फिर अमले ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और कश्ती आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद कश्ती का इंजन फिर बंद हो गया, जिस पर वो लड़का डर गया और घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांगने लगा अपनी जिंदगी की। अचानक उस लड़के को ये महसूस होना शुरू हो गया कि कश्ती एक तरफ से झुकने लगी, जिस पर वो सब जो कश्ती पर सवार थे एक साइड पर होना शुरू हो गए। दूसरी जानिब वजन ज्यादा होने से कश्ती डूबने लगी। ये टोटल वाकया था जो उसने अपनी आंखों से देखा और डूबने के बाद अपनी फैमिली को खो बैठा। जी हाँ, उसका कहना है कि उसकी बच्ची और उसकी बीवी उसी कश्ती में नीचे कैबिन में बंद थी।
जहां खवातीन और बच्चों को रखा गया था। जिंदा बच जाने वाले दीगर पाकिस्तानियों का कहना था कि लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डुबोया गया है उन्हें। जी हाँ, ये पाकिस्तानियों ने दावा किया है जो जिंदा बच गए थे कि जानबूझकर उन्हें डुबो दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने की बजाय लोगों को मरने का तमाशा देखा और जब ये बात सामने आने लगी तो यूनानियों ने मुंह बंद करवाने के लिए मारपीट शुरू कर दी। जी हाँ, पाकिस्तानियों का यही बयान है कि यूनानियों ने उनका मुंह बंद करवाने के लिए मारपीट शुरू कर दी। कोस्ट गार्ड ने जो उसकी जिम्मेदारियां थीं वो नहीं निभाई और दूर से कश्ती को डूबते हुए देखते रहे। शवाहिद सामने आने के बाद यूनानी हुकाम ने मौकफ ही तब्दील कर लिया। कहा कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती पर उतरकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश भी की, मगर कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटाकर मदद लेने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, कितना अजीब मौकफ है ये, यानी डूबते को तो सिर्फ तिनके का ही सहारा होता है, तो मरने वाले को जिंदगी अगर नजर आ रही हो तो क्या वो इनकार कर सकता है? इस बात पर मैं कहूंगी कि यही चीज आप अपने ऊपर लागू करके देखें, ये मिसाल आप अपने ऊपर लेकर देखें कि क्या अगर आप मौत के मुंह में हो और जिंदगी सामने आपको नजर आ रही हो तो क्या आप उससे इनकार कर देंगे? बड़ा ही अजीब मौकफ था ये यूनानी कोस्ट गार्ड का। 7 घंटे तक एक पॉइंट पर कश्ती खड़ी रही, 3 दिन तक कोशिशें जारी रही, यानी 7 घंटे तक कश्ती एक पॉइंट पर खड़ी रहती है किसी भी दूसरे मुल्क की समुद्री हदूद में और वो मुल्क कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानियत ना सही, सिक्योरिटी रीजंस पर ही आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं की। 3 दिन तक कोशिशें जारी रही, ना कोई मदद आई ना कोई एक्शन। तारकीने वतन ही थे ना, जानवर को भी मुसीबत में देखकर दिल दहल जाता है तो उसको भी रेस्क्यू कर लिया जाता है, वो तो फिर इंसान थे। खैर, यूनानियों के इस मौकफ को झुटलाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस और नशरियाती इदारों के एक्टिव होने से सब साबित हो गया है कि इनके मौकफ में कितनी हकीकत है। इंटरनेशनल मीडिया ने अपना वो किरदार अदा किया है जो अपनों के लिए हमारे मुल्क को करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि कहाँ गई इंसानियत के पाठ पढ़ाने वाली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ गए बैनुल अक़वामी कवानीन और बेसिक ह्यूमन राइट्स, कहाँ गए ये सब? इन सब पर सवालिया निशान है। इस सारे दिल दहल जाने वाले वाक़ये को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि यूनानियों को अपने कवानीन को अब तब्दील करना होगा या सख्त करना होंगे, ताकि इस तरह के लोगों को फौरी वापस इनके मुल्क में भेजा जा सके या डिपोर्ट किया जाए, ना कि उनको गैर कानूनी ब्लॉक्स में रखकर अपनी ही रियासत में काम लिया जाए। इसके अलावा एक और इंकिशाफ करते चलें हम आपको नाज़रीन, वो ये कि पाकिस्तान में इदारे यूनानी कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन को कोई जवाब नहीं दे रहे। जी हाँ, बात ये सामने आई है ज़राए के मुताबिक ना ही उनसे कोई तसल्ली बख्श सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ना ही उनको उनके प्यारों को जो उनसे बिछड़ चुके हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ अंदर के लोग किसी हद तक मुलव्वस हैं इसमें, जिसकी वजह से वो लवाहिकीन से मिलने से कतरा रहे हैं। हकीकत ये भी एक हो सकती है अगर तहकीकाती इदारा असल में तहकीक करे तो। ये थी कुछ आम पेश रफ्त, मज़ीद आपको अपडेट्स करते रहेंगे। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बानी करम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।